समय कम है आपके पास, इसलिए फटाफट जल्दी से याद कर लीजिए फायस क्या है, एंजाइम क्या है, लाइयोफाइबिक कोलाइड क्या है। चलिए सबसे पहले जानते हैं फायस क्या है। तो फायस एक कोलाइडी घोल है जिसकी परिक्षेपित अवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही पानी होता है और इसी को हम पायस कहते हैं। तो समझ गए आप पायस क्या है। उसके बाद चलते हैं एंजाइम क्या है। एंजाइम जटिल नाइट्रोजन चक्र का यौगिक होता है जो जीवित प्राणियों और वनस्पतियों के कोशिकाओं में प्राप्त होता है और इससे प्रोटीन बनता है और जो जीवित प्राणियों द्वारा उत्पन्न भी होता है, इसे हम एंजाइम कहते हैं। उसके बाद चलते हैं लाइयोफाइबिक कोलाइड और लाइयोफिलिक कोलाइड में क्या अंतर है। तो लाइयोफाइबिक कोलाइड होता है उसमें टिंडल इफेक्ट होता है, टिंडल प्रभाव दर्शाता है लाइयोफाइबिक इफेक्ट। उसके बाद यह घुलनशील नहीं होता है। उसके बाद इसकी विस्कोसिटी डिफरेंशिएशन विस्कोसिटी डिस्पर्सन जो यानी परिक्षेपित प्रवस्था जो है माध्यम के बराबर होती है। उसके बाद लाइयोफाइबिक कोलाइड के यह टिंडल प्रभाव बिल्कुल प्रदर्शित नहीं करता, यह बहुत ही ज़्यादा घुलनशील होता है, इसकी विस्कोसिटी डिस्पर्सन माध्यम से जो है ज़्यादा होती है। उसके बाद चलते हैं भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है। तो भौतिक अधिशोषण विशेष प्रकृति का होता है और यह अत्यंत विशेष प्रकृति का होता है, वहीं भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय स्वभाव का होता है, वहीं रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय स्वभाव का होता है। उसके बाद भौतिक अधिशोषण वांडर वाल बल्स के कारण होता है। यहाँ लिखा हुआ चंडर वाल्स, इसे आप चंडाल मत समझिएगा, ये वांडर वाल है, मुझसे गलती होगी तो इसके लिए हमको क्षमा चाहिए। उसके बाद चलते हैं, ये वंडर वाल के कारण होता है, ये रासायनिक आबंध निर्माण के कारण होता है। तो इतना मेहनत हमने आपके लिए किया, तो आप भी घर में बैठ कर कीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए।